हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, काफी बार जो पेशेंट्स को एजोस्पर्मिया मतलब जीरो स्पर्म काउंट डिटेक्ट होता है, सरप्राइजिंगली उनको एज एन ओपिनियन वेरिकोसील सर्जरी करने के लिए कहा जाता है। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, वेरिकोसील सर्जरी में जो टेस्टिस रहती है, वहां से जो वेन्स ड्रेन आउट होती है, उस वेन्स को क्लोज किया जाता है या लाइगेट किया जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग, वेरिकोसील सर्जरी करने के लिए एक इंडिकेशन है। वो इंडिकेशन ये है कि अगर स्पर्म काउंट थोड़ा सा कमजोर है, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, बट उन स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी है, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ मूवमेंट इज गुड, और वो भी अगर वेरिकोसील ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, दैट मीन्स इट्स अ सिवियर डिग्री ऑफ वेरिकोसील, तब जाके आपको वेरिकोसील सर्जरी करने का शायद फायदा हो सकता है। एजोस्पर्मिया में जब हम देखते हैं, इन दैट सिचुएशन स्पर्म काउंट इज 0, और एजोस्पर्मिया के दो मुख्य प्रकार रहते हैं। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें ब्लॉकेज है। अब अगर ब्लॉकेज है तो आप वेरिकोसील सर्जरी करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, टेक्निकली समझिए। और सेकंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसमें ब्लॉकेज नहीं है, पर जो टेस्टिस है, जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसी का स्पर्म प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी कम रहता है। एकदम सिंपल है। ये सिचुएशन में भी अगर कोई वेरिकोसील का सर्जरी करता है तो उसको कितना फायदा होगा, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटली डाउटफुल। बट क्योंकि वी लिव इन इंडिया, इट इज अ वास्ट कंट्री, यहां पे काफी बार एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स प्राइमरीली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते डायरेक्टली। ऑब्वियसली थोड़े इनहिबिशंस रहते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। माय रिक्वेस्ट टू ऑल पेशेंट्स जिन्हें एजोस्पर्मिया के लिए वेरिकोसील सर्जरी सजेस्ट की गई है, प्लीज टेक इट इन राइटिंग। आप जिस भी डॉक्टर ने आपको ये सजेस्ट किया है, उसके पास से राइटिंग में ले लीजिए कि ये सर्जरी करने से पेशेंट को कुछ बेनिफिट होगा या नहीं। वर्चुअली आई कैन प्रॉमिस यू, आपको शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो आपको ये राइटिंग में देने को रेडी होगा कि हाँ, ये सर्जरी करने के बाद एजोस्पर्मिया जो 0 स्पर्म काउंट है, उसमें सडनली स्पर्म्स दिखने लगेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कोई भी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि शायद वो ठीक नहीं कर रहे इस चीज को लेके। थोड़े छोटे सैंपल साइज में ऐसा देखा गया है कि एजोस्पर्मिया पेशेंट्स जिसपे हम माइक्रोटीसा जो हम सर्जरी करते हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, अगर वो करने के पहले वेरिकोसील की सर्जरी करे तो शायद एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में शायद बेनिफिट हो सकता है, बट वो भी बेनिफिट माइक्रोटीसा में होता है। लोग नॉर्मली मेंटली में ये समझते हैं कि एजोस्पर्मिया में वेरिकोसील का सर्जरी करवा दिया तो 2 महीने के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आप मुझे पूछे एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जहां पे हम अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स को देखते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे हम वेरिकोसील का सर्जरी एजोस्पर्मिया के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। वी डू नॉट रेकमेंड इट टू बी डन एट ऑल। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि ये सर्जरी करने के बाद में अगर आपको एजोस्पर्मिया है तो शायद आपके स्पर्म रिट्रीवल के जो चांसेस है वो पहले से भी कम हो जाए। इसीलिए अगर कोई पेशेंट को एजोस्पर्मिया है और अगर भूल से किसी ने भी आपको वेरिकोसील का सर्जरी एजोस्पर्मिया को क्योर करने के लिए या एजोस्पर्मिया को ट्रीट करने के लिए बताया गया है, तो मेरा ये आपसे दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप और एक ओपिनियन लीजिए किसी जानकार का, किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का जो एजोस्पर्मिया के केसेस हैंडल करता है, और उनके रिटन ओपिनियन के बाद, आई रिपीट, उनके रिटन ओपिनियन के बाद ही ऐसा कदम उठाइए। क्योंकि इन ऑलमोस्ट ऑल इट्स प्रोबेबिलिटी एजोस्पर्मिया में वेरिकोसील का सर्जरी करके आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप हमारे एजोस्पर्मिया को लेके काफी वीडियोस हैं, उन्हें भी रेफर कर सकते हैं।
एंड इफ देर आर फर्दर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट्स बॉक्स. मैं या मेरा कोई टीम मेंबर आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेगा. थैंक यू सो मच.